वेल ये है होंडा की एलिवेट डार्क एडिशन। जी हाँ, आजकल जो काली गाड़ियाँ हैं उनका एक ट्रेंड चल पड़ा है मार्केट में और बहुत सारे लोग डार्क एडिशन या ब्लैक कलर की गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। अब इसमें नया क्या है, आपको यहाँ पर सब कुछ ही काला मिलता है। ग्रिल भी काली है, लैम्प्स के अंदर भी एक ब्लैक ट्रीटमेंट दे रखा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, और जो टायर्स वगैरह हैं, जो इसके अलॉय व्हील्स हैं, वो भी बिल्कुल ही डार्क कलर के यानी कि ब्लैक कलर के हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें, अगर हम पास से देखते हैं इस गाड़ी को, तो यहाँ पर एस बैज लगा यानी कि सिग्नेचर डार्क, और पीछे भी इस पे लोगो वगैरह लगे हुए हैं, बैजेस लगे हुए हैं सिग्नेचर डार्क एडिशन के। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी लुक्स में, आप मुझे बता सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम एलिवेट की बात करते हैं तो बड़ा ही एक बैलेंस सा, बड़ा ही एक प्रोपोर्शनेट सा लुक है इस गाड़ी का, बड़ा ही एक सूदिंग लुक है। अगर आप दूर से देखते हैं, साइड एंगल से देखते हैं, सामने से देखते हैं, किसी भी एंगल से पीछे से देखते हैं, तो एक बड़ा ही बैलेंस प्रोपोर्शन आपको मिलता है। और ब्लैक में और ऐसे चमचमाते पॉलिश्ड एकदम साफ सुथरे ब्लैक कलर्स के साथ ये गाड़ी बेहतरीन लगती है। रोड प्राइस इस गाड़ी की दुगनी हो जाती है नॉर्मल कलर्स से। एनीवेज अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर से चेंजेस क्या क्या है। उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि हमेशा जब एलिवेट चलाते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि चलाने में गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। माय नेम इज आशीष मसी। इफ यू कम टू दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज like, share and subscribe, and also head to our website timesdrive.in to read about the Honda Elevate and lot more cars. वहीं अगर हम बात करते हैं इंटीरियर्स की, तो जैसे आप देख ही सकते हैं सब कुछ इस गाड़ी में डार्क है, सब कुछ ब्लैक है, सिवाय इस पिलर को छोड़ के और सिवाय छत को छोड़ के, वो अभी भी आपको ग्रे कलर में मिलती है। अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मिलता है डार्क ग्रे शेड टॉप ऑफ द डैशबोर्ड पर, यहाँ पर भी आपको डार्क ग्रे मिलता है, और नीचे की तरफ ब्लैक वगैरह मिल जाता है। ये भी ब्लैक कलर की सीट्स है, लेदर सीट्स है ये। और यहाँ पे जो आप लाइटिंग देख रहे हैं, ये भी आपको मल्टीपल कलर्स मिलती है। यहाँ पे बटन लगा रखा है, एक आफ्टर मार्केट इफेक्ट टाइप का लगता है, लेकिन इट वर्क्स वेरी वेल। और कैबिन का जो एम्बियंस है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि ब्लैक से इस गाड़ी का एम्बियंस ज़्यादा अच्छा उभर के आता है। आपको लगता है कि आप एक प्रीमियम और थोड़ी सी ज़्यादा पॉश गाड़ी में बैठे हैं, जो कि आपको इसके रेगुलर ब्राउन या बेज में नहीं मिलता है। ऐसा इस सेम इंटीरियर एपेक्स एडिशन में भी पीछे आया था, और उसमें वाइट इंटीरियर था, इसमें डार्क एडिशन में इन्होंने पूरा ब्लैक कर दिया है। तो अगर आप एपेक्स का वीडियो देखना चाहते हैं एपेक्स एडिशन का, नीचे आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। पहले की तरह ही एलिवेट की सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, बेहतरीन सीट्स है। आई थिंक दीज आर द बेस्ट सीट्स इन दिस सेगमेंट। क्रेटा की सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, सेल्टोस की भी अच्छी हैं और ग्रैंड विटारा की भी अच्छी हैं, लेकिन ये सीट्स मेरे को ऐसा लगता है कि उन तीनों से ही आधा पौना कदम आगे है। पैल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे अगर आप लेते हैं सीवीटी वाला वर्जन, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और सब कुछ ही बड़ा इजीली एक्सेसिबल है, समझने में सब कुछ ईजी है। टच स्क्रीन वही पहले वाला आता है, कोई चेंज उसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट्स करे आ सकते हैं, लेकिन जो कॉकपिट है वो अच्छी लगती है। डिजिटल आधा है और आधा एनालॉग है, एंड जस्ट इन जनरल द एम्बियंस एंड द वाइब दैट दिस कार गिव्स यू is I think much better. It feels a little more premium and it feels a little more youthful in terms of the overall color choice that this car comes with. मेरे हिसाब से इस गाड़ी के अंदर फीचर्स भी ठीक ठाक है। हाँ, ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ वगैरह अभी भी नहीं आता है, तो उसको आप मिस करेंगे। कूल फ्रंट सीट्स को आप मिस करेंगे, और बर्ड्स आई व्यू कैमरा जो एक होता है उसको आप ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको सब मिल जाता है। वायरलेस चार्जर, एडास फीचर्स, पैल शिफ्टर्स, और ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कंफर्टेबल सीट्स इस गाड़ी में आती है। आपको कैसा लगा ब्लैक इंटीरियर इस गाड़ी का, आप मुझे लिख सकते हैं और बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में। पीछे की चीज़ पे चलते हैं और दिखाते हैं स्पेस कितना है। पहले भी आपको बता चुके हैं वैसे स्पेस कितना है, लेकिन फिर भी एक बार रिफ्रेशर कोर्स आपको देते हैं एलिवेट के इंटीरियर्स के बारे में। वेल, तो मैं आ चुका हूँ एलिवेट की बैक सीट में। अगर आप एक शॉफर ड्रिवन कार चाहते हैं मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पैकेज है आपके लिए। शीशे एक तो बड़े हैं आपके लिए, दूसरा आपको लेग रूम और हेड रूम दोनों ही काफ़ी अच्छा मिलता है। होंडा ने यहाँ पे सनरूफ तो नहीं, रूफ को थोड़ा सा स्कूप आउट कर रखा है। सनरूफ बोलने की आदत होगी, बड़ी बड़ी सनरूफ आ आजकल गाड़ियों में, तो यहाँ पे रूफ को स्कूप आउट कर रखा है, तो स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आपका 5-10 में ही था या आप लंबे हैं, तो यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं। 6-3, 6-4, 6-5 के अगर आप हैं तो भी आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक अच्छा सा आर्मरेस्ट दे रखा है, जो कि यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। शीशे आप ऊपर करिए जब गाड़ी स्टार्ट हो, तो अभी तो बंद है, और आराम से बैठिए यहाँ पे लाइक द बॉस। ब्लैक कलर से इस गाड़ी का एक जो लुक है, जो फील है, वो काफ़ी एनहांस हो गया मेरे हिसाब से। ब्लैक रियली सूट्स द पर्सनैलिटी ऑफ दिस कार। इट फील्स प्रीमियम, इट फील्स वेरी यूथफुल, जैसे मैंने पहले बोला, एंड इट डेफिनेटली गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिटिंग इनसाइड अ मच मोर ऑपुलेंट कार, जो कि पहले बेज और ब्राउन कलर में नहीं दिख रहा था। तो होंडा ने बहुत अच्छा काम किया, इनफैक्ट थोड़ा सा लेट कर दिया, पहले इस ऑप्शन को दे देते तो आई एम श्योर कि सेल्स पहले ही पिकअप हो जाती। एनीवेज, बैक सीट को अपने एक अच्छा स्कोर
9 का 10 में से, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अब डिक्की अगर आपको नहीं दिखाएंगे, पहले भी दिखा चुके हैं, सबसे बेस्ट है इसकी डिक्की अपने सेगमेंट में। गाड़ी को लेकर चलते हैं एक ड्राइव पर और आपको बताते हैं कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स एलिवेट के बारे में। हाँ जी, तो मैं अब चला रहा हूँ होंडा की एलिवेट, और ये जो गाड़ी है हम पहले ही बहुत बार चला चुके हैं, पहले भी आपको हम दिखा चुके हैं इसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं गाड़ी के चलाने के हिसाब से। लेकिन जब इस गाड़ी को चलाते हैं हम तो हालांकि एक स्पेशल एडिशन है ये, डार्क एडिशन, सिग्नेचर डार्क एडिशन, और पहले एपेक्स एडिशन आया था, तो ऐसा कोई ड्राइव ट्रेन में फ़र्क नहीं है या फिर जिसे हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग वाइज कोई फ़र्क नहीं है, ऊपर से कॉस्मेटिक चेंजेस है थोड़े से। दैट सेड, व्हेन यू ड्राइव दिस कार यू जस्ट फील सो नाइस बिकॉज इट्स अ वेरी एंगेजिंग कार टू ड्राइव, इवन दो एसयूवीज आर नॉट मेंट टू बी एंगेजिंग। ऐसा नहीं है कि एसयूवीज बहुत ज़्यादा एक फन फैक्टर लेके आती है, लेकिन ये जो गाड़ी है इसके अंदर एक अलग ही स्वैग है, अलग ही मज़ा है इस गाड़ी को चलाने का। 1.5 i-VTEC इंजन आता है, नॉन टर्बो इंजन है ये, CVT के साथ आता है, मैनुअल भी आता है इसके अंदर, लेकिन जो इंजन है अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव इंजन मैं इसको कहूँगा। हल्के RPM से ही ये रिस्पॉन्सिव बन जाता है और ऊपर तक यानी कि 6000 RPM तक ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स देता है, अच्छा टॉर्क देता है। पावर की बात करें तो करीब 116-17 bhp के आसपास का पावर आउटपुट है, विच इज़ डिसेंट, एंड टॉर्क इज़ ऑल्सो डिसेंट, बट इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स नॉट अबाउट पावर कितनी है, टॉर्क कितनी है, 0 to 100 कितना है, ये बात नहीं है इस गाड़ी के साथ। ये बात इस गाड़ी की जो है वो ये है कि ये चलाने में बड़ी एंगेजिंग गाड़ी है। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल क्रिस्प लगता है, डायनामिक लगता है, ऐसा लगता है कि आप गाड़ी के साथ एक है। और स्टीयरिंग के साथ साथ आपको इस गाड़ी को चलाते वक्त एक फ़न और एक एंगेजमेंट का फैक्टर मिलेगा, जो कि आपको ना क्रेटा में मिलता है, ना आपको मिलता है ग्रैंड विटारा में, ना मिलता है आपको टोयोटा की हाई राइडर में। आपको ये फ़न फैक्टर मिल सकता है थोड़ा बहुत टाइगुन में और थोड़ा बहुत स्कोडा की एसयूवी में, लेकिन बाकी 3 ड्राइवर्स में नहीं मिलता, इनका नाम मैंने लिया। तो दिस इज समथिंग क्वाइट यूनिक अबाउट दिस कार, एंड होंडा इट सीम्स हैज़ इंजीनियर्ड दिस कार मोर टुवर्ड्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला आप गाड़ी अच्छी बना के दीजिए, बेचना हमारा काम है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज़्यादा ऊपर नहीं आने दिया, तो भले ही फीचर्स कम हो, भले ही इसके अंदर वो सारे के सारे फैंसी स्टफ ना हो जो कि और गाड़ियों में आजकल आ रहे हैं, कुछ चीज़ मिसिंग हो, लेकिन जो एक ड्राइविंग इन्वॉल्वमेंट है उसको देखकर आपका दिल इस गाड़ी में खुश हो जाएगा। राइड कंफर्ट ऑल्सो इज़ वेरी गुड, होंडा मेक्स वेरी गुड सस्पेंशन सेटअप्स एंड दिस वन इज़ नो डिफरेंट। राइड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है गाड़ी की, और राइड क्वालिटी और ओवरऑल इसके सस्पेंशन ट्यूनिंग के अलावा भी जैसा मैंने कहा चलाने में बेहतरीन है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कि इसकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो जेनुअनली काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी CVT गियर बॉक्स के साथ जेनुअनली आपको ये 14-15 आराम से दे देगी। सिटी में अभी तो एसी नहीं चल रहा है, इसी के साथ 13 दे, लेकिन 14-15 दे देगी ये सर्दियों में, और गर्मियों में आपको देगी 13 के आसपास। और हाईवे पर जब गाड़ी को लेकर निकलेंगे तो आराम से 16-17 तक की माइलेज दे देगी आपको विथ द CVT। मैनुअल भी लगभग होती रहता है, मैनुअल थोड़ी सी कम देता है इनफैक्ट, कुछ लोग कहते हैं, बट दीज आर वेरी जेन्युइन फिगर्स। होंडा सिटी भी इतनी देती है और ये गाड़ी भी इतनी देती है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। उसके अलावा जो इसका ADAS है वो हालांकि कैमरा बेस्ड है, बट इट वर्क्स वेरी वेल। जब मौसम वगैरह साफ़ होता है तो चलता सही है, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। साइड के चीज़ें काफ़ी बड़े हैं तो विजिबिलिटी अच्छी है, सामने बॉर्डर लाइन काफ़ी अच्छी है, तो आपको सब कुछ दिखता है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई कमी वाली बात जिसे हम कहते हैं कि इस गाड़ी में कोई कमी है, सम इशू विद द कार, ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं लगा इस गाड़ी के साथ। सो दैट्स समथिंग व्हिच लॉट ऑफ कस्टमर्स विल रियली अप्रिशिएट अबाउट द होंडा एलिवेट, एंड दैट्स समथिंग यू विल आल्सो अप्रिशिएट अबाउट द होंडा एलिवेट। व्हाट एल्स इज देयर? वेल, इंजन अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो कैबिन आइसोलेशन थोड़ी कम है। इंसुलेशन जो कैबिन में है, जो कि साउंड डेंटिंग मटेरियल लगाते हैं फायरवॉल पे, आगे इंजन बे पे या फिर दरवाज़ों के अंदर, वो थोड़ा कम है। तो जब गाड़ी को भगाते हैं तो ऑब्वियसली रेव हैप्पी गाड़ी तो ये है, तो आप भगाएंगे इसको ज़रूर, तो अंदर शोर शराबा थोड़ा सा आता है, आपको नॉइज़ वगैरह आता सुनाई देगा हल्का फुल्का, तो ये थोड़ी सी कमी है। ऐसा नहीं है कि बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन हाईवे पे जब निकलेंगे और आप गैर चेंज करेंगे, रेव ऊपर करेंगे, तो थोड़ा बहुत शोर शराबा आपको अंदर आते हुए सुनाई देगा। इट डजंट मैटर व्हिच वर्जन यू बाय द रेगुलर वर्जन, एपेक्स एडिशन और दिस सिग्नेचर डार्क एडिशन, तो उसमें आपको आवाज़ थोड़ी बहुत अंदर आएगी। दैट इज़ वन बिग इशू और वन बिग माइनस ऑफ दिस कार, बट दैट सेड ओवरऑल ड्राइव इन्वॉल्वमेंट, स्पेस, कंफर्ट और सारी चीज़ों को मिला जुला के अगर देखा जाए तो दी होंडा एलिवेट इज़ क्वाइट अ गुड प्रोडक्ट। लोगों को समझ में नहीं आ रही है गाड़ी क्योंकि फीचर्स कम है, लोगों को समझ में नहीं आ रही गाड़ी क्योंकि दिखती नहीं है रोड पे, लोगों को समझ नहीं आ रही गाड़ी क्योंकि बड़ा सनरूफ नहीं है, तो ठीक है, आजकल लोगों को चाहिए वो सब चीज़ें, तो पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग दिस प्रोडक्ट। बट एज अ प्योर ड्राइवर्स कार, एज अ प्योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, माइलेज ओरिएंटेड कार एंड कंफर्ट ओरिएंटेड कार, इट रियली हैज़ व्हाट इट टेक्स। एनीवेज, अब गाड़ी को रोकते हैं
इससे पहले कि आप बोले कि आप होंडा के सेल्समैन की तरह बात करें, गाड़ी को रोकते हैं, इस गाड़ी को चला के जरूर देखना। अगर आप चलाने के शौकीन हैं, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस प्रोडक्ट। उसके बाद आपको समरी रिपोर्ट देते हैं और बताते हैं गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आपको क्या ये नई सिग्नेचर डार्क एडिशन लेनी चाहिए या फिर आपको रेगुलर एलिवेट लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप एक थोड़ा सा प्रीमियम और स्टाइलिश लुक चाहते हैं अपनी गाड़ी में और बाहर से जो देखने में थोड़ी रॉब वाली हो, रॉबिली हो, तो डेफिनेटली आपको डार्क एडिशन लेना चाहिए। हाँ, एलिवेट में कुछ फीचर भी मिसिंग है, जैसे कि आपको कूल फ्रंट सीट्स वगैरह नहीं मिलती हैं, लेकिन एक कूल फ्रंट सीट्स का एक्सेसरी पैक आपको होंडा के डीलरशिप पे मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सेसरीज लगवा सकते हैं, कुछ चीज़ें जो आपको अभी भी नहीं मिलती हैं। ओवरऑल ये जो गाड़ी है, इसका जो प्राइसिंग है, जो इसकी ड्राइविंग है और जो इसके अंदर स्पेस है, वो सब चीज़ें इसकी पॉजिटिव। कुछ फीचर्स मिसिंग हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन जो ओवरऑल प्राइस है और जो अभी डिस्काउंट अवेलेबल है, उन सब के साथ द एलिवेट मेक्स अ प्रीटी डिसेंट केस फॉर इटसेल्फ। आई विल गिव दिस कार अ गुड स्कोर ऑफ 4 out of 5। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग, और अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट timesdrive.in पर भी एक बारी नज़र डाल के आएँ। थैंक्स सो मच एंड विल सी यू सून।